Hello friends, welcome to the lecture on stereochemistry and enantiomers. We define a chiral center as a tetrahedral carbon atom with 4 different substituents. Now, क्या होता है एक chiral center? वो एक tetrahedral carbon है जिसके की चारों valencies different substituent से जुड़े हुए हों. If instead a tetrahedral carbon has two identical substituents, जैसा कि हम नीचे फिगर में देख रहे हैं ये दो ब्लैक एटम्स हैं, then of course it still has a mirror image. उसकी mirror image तो बनेगी because everything has a mirror image. However, it is superimposable on its mirror image and has a plane of symmetry. तो जो conditions हमें मालूम हैं for a compound to be optically active, तो वो क्या यहाँ पर satisfy हो रही हैं क्या, ये हमें देखना है. ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसके दो सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल हैं, मिरर इमेज बन रही है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है. और जब हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो उसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. तो क्योंकि ये चीज़ें हम इसके अंदर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. नाउ इफ़ वी लुक एट द मॉलिक्यूल, उसका मिरर इमेज बना. दिस मिरर इमेज मॉलिक्यूल को हमने फ्लिप किया है और इस सी वाले स्ट्रक्चर को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं ऑन डी तो ये सुपर इम्पोज हो जाता है. बट फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव हम ये जानते हैं कि मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए. तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है. पर यहाँ हम देख रहे हैं कि चिरल सेंटर तो है बट द मॉलिक्यूल हैज़ अ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज achiral, that is lacking chirality. So using the same reasoning, we can see that a trigonal planar, that is sp2 hybridized carbon, is also not a chiral center. Means ये भी optically inactive होगा. तो जो optically inactive है, chirality नहीं है जिनके अंदर, वो achiral कहलाते हैं. So sp2 hybridized carbon atoms are also achiral. अब यहाँ पर है हमारे पास मॉलिक्यूल E, मिरर इमेज बनेगा और जब हम फ्लिप करेंगे तो जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज हो जाता है ऑन द मिरर इमेज F. और जब हम एक एंगल से देखते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमें दिखता है. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के अंदर भी ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर चिरल सेंटर तो है ही नहीं, फर्स्ट थिंग, और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है. नोटिस दैट स्ट्रक्चर E कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन F, its mirror image, and what we have to do is pick up E, flip it over, and it is the same as structure F. So this molecule has a plane of symmetry and is therefore achiral. तो optically inactive होगा. यहाँ हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स विद अ सिंगल चिरल सेंटर. अगर टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल है टार्ट्रिक एसिड, उसके अंदर 2 चिरल सेंटर्स हैं. उसको हम सेकेंड हमारा लेक्चर जो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे. यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ 2-butanol. Now look at the structure of 2-butanol. ये हमने 2D में बनाया है. तो कार्बन at number 2 is a chiral center. It is sp3 hybridized. See, tetrahedral carbon, tetrahedral है, sp3 hybridized है, और जो 4 substituents attached हैं they are all different. एक है हाइड्रोजन, second is methyl, third is ethyl substituent and fourth is a hydroxyl group. तो ये चारों substituents different हैं. तो नंबर 2 जो कार्बन है वो एक चिरल सेंटर है.
ये मिरर इमेज बनाएगा। सी फर्स्ट ए स्ट्रक्चर जो है वो 2-ब्यूटेनॉल का है। अब इसका मिरर इमेज बना बी। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमें मालूम चलता है कि हम अगर स्ट्रक्चर ए का मॉलिक्यूल का बना रहे हैं, ये मिरर इमेज, इसको हमने फ्लिप किया है अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल फ्लिप होने के बाद नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है ऑन द मिरर इमेज। सी कार्बन के साथ ब्लैक एटम ऊपर है, रेड एटम ऑन द लेफ्ट। नाउ लुक एट द टू एटम्स, एक है ब्लू, दूसरा है ग्रीन। सो द ग्रीन एटम जो है वो नीचे आया हुआ है और ब्लू एटम ऊपर है। सो दिस इज आफ्टर फ्लिपिंग द स्ट्रक्चर, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है। सो इफ वी ट्राई टू सुपर इम्पोज ए ऑन टू बी, we find that we cannot do it. A and B are both chiral molecules and they are enantiomers of each other. तो ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं उनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम एनांशियोमर्स कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स ये स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट नहीं है, इन्होंने सिर्फ मिरर इमेज बनाई है, नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स एनांशियोमर्स कहलाते हैं। थैंक यू।